नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022 के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट आज हम लोग देखेंगे, जो कि जनवरी 2022 से लेके सितंबर 2022 तक के क्वेश्चंस आपको हल कराए जाएंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस 2022, यूपी पीट एग्जाम, बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम और आरओआर यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इन सभी जो है परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। 2 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के लिए घोषित संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को वर्ष 2021 के लिए भारत भारती सम्मान दिया गया है, और यह सम्मान दिया गया 2 अगस्त 2022 को। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा प्रश्न है, 28 जुलाई 2022 को शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वह पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों थे, यानी कि सी विकल्प सही होगा, उपयुक्त दोनों। तीसरा प्रश्न है, वह वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? तो उनका नाम है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और चौथा जो प्रश्न है, 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है इनका? तो ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका नाम है जगदीप धनखड़, और ये भारत के जो है 14वें क्रम से पूछा गया है, क्रम क्या है इनका? तो 14वां ये उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी सूर्य भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हमीरपुर जिले में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। छठवां प्रश्न, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये भारत पर प्रतिबंध लगाया गया है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो यह परियोजना शुरू किया गया है, यहाँ पे जो है सही हो जाएगा ये ऑप्शन, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इनके द्वारा जो है इस परियोजना यानी कि विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि समाज के आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने से यह संबंधित है। तो ये ऑप्शन सही होगा, असम। आठवां प्रश्न है, किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? तो बतौर प्रधानमंत्री ये 9 बार जो है लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका चित्रकूट जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये ऑप्शन सही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, 9 अगस्त 1942 को, तो इसलिए 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस यानी कि CAPF के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी हैं? तो ये कुल जो है 107 वीरता पुरस्कारों की को जो है मंजूरी दी है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपका, हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है?
तो ये शशि थरूर को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये, सेविलियर दी ला लीजन दी ऑनर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो ये खिताब दिया गया आर्या वाल्वेकर को। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की विशालकाय प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो लखनऊ में, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लखनऊ में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की एक विशालकाय प्रतिमा जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो है राष्ट्रमंडल खेल, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, तो आयोजन किया गया है। और भारत जो है कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में पदक यदि देखा जाए विजेताओं की श्रेणी में जो है चौथे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में रामसर स्थल के रूप में नामित तंपारा झील कहाँ अवस्थित है? तो तंपारा झील उड़ीसा में अवस्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि रामसर स्थल की बात करें तो भारत में अब टोटल 75 यानी कि 75 रामसर स्थल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा स्थल जो है आपका तमिलनाडु के हैं, 14 रामसर साइट तमिलनाडु के हैं। दूसरे स्थान पे है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जहाँ पे जो है 10 रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में इनको जो है शपथ ग्रहण करवाया गया है। 19वां प्रश्न है, सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो यह भारत और ओमान के मध्य, याद रखिएगा। सैन्य अभ्यास अल नजाह यह किन देशों के बीच संपन्न होता है? तो भारत और ओमान के बीच। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और अभ्यास विनवैक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विनवैक्स 2022 का आयोजन किया गया है पंचकुला कहाँ है? तो हरियाणा में है। वह भारतीय जिसे हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इंदरमीत गिल। इनको वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्य जो है अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और नेचर इंडेक्स 2022 में भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है किसने? तो पहला स्थान हैदराबाद विश्वविद्यालय ने हासिल किया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 76वां स्वतंत्रता दिवस भारत ने 15 अगस्त 2022 को मनाया है। और टोटल जो है 75, आपको नहीं सही करना, 75 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए, तो इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जो है इस बार मनाया गया है। एक क्रम पूछा गया है कौन सा स्वतंत्रता दिवस भारत ने मनाया है? तो 76वां होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में 11 साल के अंतराल पर इंडियन रोड कांग्रेस की मेजबानी मिली है? तो ये मिला है लखनऊ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लखनऊ को जो है 11 साल के अंतराल पर जो है इंडियन रोड कांग्रेस की जो है मेजबानी करने को मिली है। और 26वां प्रश्न, 8 अगस्त 2022 को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो भारत को कुल 61 पदक जो है मिले हैं। और ये देशों की रैंकिंग में देखा जाए तो चौथे स्थान पर भारत था। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? तो जस्टिस उदय उमेश ललित। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, या यू ललित
के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनका पूरा नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। ये भारत के जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और इनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे एन.वी. रमन्ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। क्रम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस यू ललित। तो 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश ने हाल ही में 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस ने यह फैसला किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पंचामृत योजना का संबंध किससे है? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। पंचामृत योजना पूछा जा सकता है का संबंध किससे है? तो गन्ना उत्पादन से यह संबंधित है, पंचामृत योजना। और निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो है स्कॉटलैंड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 32वां प्रश्न है आपका, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, केन्या। विलियम रूटो इनका नाम है, ये जो है केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और हाल ही में अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने किस या किन देश को नाटो में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, स्वीडन है, फिनलैंड या दोनों। तो दोनों यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन, स्वीडन और फिनलैंड। अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने जो है स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। और नाटो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो का फुल फॉर्म होता है। तो नाटो में शामिल जो देश सभी स्वीडन और फिनलैंड को अमेरिकी संसद के द्वारा जो है मंजूरी दे दी गई है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित किया गया है बैंकॉक में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी कब दी है? तो 16 अगस्त को यह मंजूरी दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IFFM अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है फिल्म 83 को। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करें, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में यह आयोजित हुआ, इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाएगा तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जन्म दिन के अवसर पर जो है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पे पूछा गया, जो कि 12 अगस्त को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ी अन्नू रानी, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने कौन सा पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल में? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? या फिर क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। 22वां भारत रंग महोत्सव है ये, तो यहाँ पे पूछा गया कहाँ पर यह इसका आयोजन हुआ है।
आयोजन हुआ मुंबई में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हाल ही में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 अंडर 16 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। ये ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राम कॉरिडोर बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो आपको पता होगा राम कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में ही बनेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है? तो नामित किया है गरबा नृत्य को। गरबा कहाँ का नृत्य है? तो यह गुजरात का है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो है यूनाइटेड किंगडम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आगामी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजन जहाँ पे हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। तो लगभग परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा था, तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। तो 17वां पूछा गया प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि जनवरी 2023 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 9 जनवरी को ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा। तो यह पूछा गया 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि जनवरी 2023 में यह आयोजित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इंदौर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल्फाओ जहाँ हाल ही में पुरातत्व खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं कहाँ स्थित है यह? तो अल्फाओ आपका यह सऊदी अरब में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने किस खेल के तहत इतिहास में पहली बार कोई पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स से हमेशा जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ या कोई भी एग्जाम हो या यूपी पेटी एग्जाम हो, तो यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा। इसका सही आंसर होगा लॉन बॉल। जो है अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया है लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में जो है आपका बर्मिंघम में आयोजित हुआ है, तो इसमें भारत ने जो है लॉन बॉल में जो कि ये पहली बार कोई पदक जो है इतिहास में पहली बार भारत ने कोई पदक जीता है इस खेल में। तो ये ऑप्शन सही होगा लॉन बॉल। तो दोस्तों ये था आपका आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। इसके पहले पहला पार्ट जो है करंट अफेयर्स का अपलोड किया गया है जिसमें 50 क्वेश्चंस जो है आपको हल कराए गए थे। ये आपका दूसरा पार्ट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।